ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आत्मक दृष्टि पे बहुत जोर दिया। बच्चे खुद को आत्मा समझो। आत्मा के नाते तुम आत्मा वो आत्मा सब आपस में भाई भाई है। तो तुम्हारी भाई भाई की दृष्टि पक्की होनी चाहिए। इससे बच्चे क्रिमिनल ख्यालात सारे उड़ जाएंगे। बच्चे देह अभिमान से ही सारे तूफान आते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है क्या कि मैं आत्मा, ये भी आत्मा, आपस में भाई भाई। मतलब चेक करो दिन में, मैंने बात तो सारा दिन करते ही है ना, तो क्या मैं आत्मा बन के आत्मा से बात किया? ये सोच के कि मैं महान आत्मा, प्योर आत्मा, महान प्योर आत्मा से बोल रही हूं, ऐसे बात किया? बिंदु सामने रहा और खुद भी बिंदु बन के बोला। ये है आत्मक दृष्टि। हाँ, दूसरे को ऊंची सम्मान की दृष्टि से देखना और खुद भी ऊंचे सम्मान में रहना। और बाबा ने कहा जब ऐसी आत्मक दृष्टि होगी तो बच्चे तुम्हारी सृष्टि बहुत अच्छी, तुम्हारी अवस्था अच्छी, पवित्रता की बहुत ऊंची स्टेज बन जाएगी। तो आज प्रतिज्ञा करो, ये मुरली सुन के दिन में कम से कम 10 बार तो ये अभ्यास करना ही है। मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूँ। उस वक्त देह याद ना आए, बिंदी बन के बिंदी से बात करें। तो और वैसे भी चलते फिरते सब आत्माएं नजर आए। आज बाबा ने कहा स्त्री समझने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं, पुरुष समझने से ना स्त्री समझे ना पुरुष समझे। आत्मा देखें कि आत्मा आत्माएं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई की दृष्टि पक्की होनी चाहिए। बिल्कुल कैसे चमकता हुआ वो भी सितारा और हम भी सितारे हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा तो है हेवनली गॉड फादर। हाँ, सारी दुनिया को हेवन में बदल देते, ऐसा हेवनली गॉड फादर। फिर साथ साथ बाबा ने कहा तुम बच्चे तुच्छ बुद्धि थे, बाबा ने आके तुम्हें स्वच्छ बुद्धि बनाया। तो तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बाबा बना रहे हैं। आज बाबा ने कहा बाबा संगम युग पर आते हैं। देखो बच्चे, कितनी बार बाबा आए, अनगिनत बार बाबा आए और आकर के तुमको फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कैसे, देखो शुरू शुरू में भट्ठी बनी, सबने घर बार छोड़ा, कितना एकदम बुद्धि से समर्पित हो गए। उस वक्त तो भट्ठी बननी थी, अब तो तुम्हें घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हाँ बाबा के ज्ञान को भी उठाना है और ईश्वरीय सेवा भी करनी है और लौकिक सर्विस का भी बैलेंस रखना है। फिर बाबा ने आज सर्विस के ऊपर कहा सर्विसेबल बच्चे बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं, बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहते हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चे जो बाबा के दिल तख्त पे चढ़े रहें, वो कितनी बड़ी महान आत्माएं हैं। इससे बाबा ने कहा सर्विस जरूर करनी है। आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ कि ये देखो विश्व में कहते हैं शांति होवे, शांति होवे। विश्व में शांति तो इनके राज्य में थी, तब कोई भी अशांत नहीं था। बाकी कितनी शांति कॉन्फ्रेंस करते रहते, क्या क्या करते रहते। विश्व में शांति हो ना सके, विश्व में शांति स्थापन करने वाला शांति का सागर अब परमात्मा आया है, वो विश्व में शांति स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो बच्चे, ये माया जो है अनेक प्रकार के तूफान लाती है, लेकिन तुम बच्चों को कभी भी इन तूफानों में डरना नहीं है। हाँ, तुम जैसे रूहानी दृष्टि धारण करेंगे, दिव्य दृष्टि, आत्मक दृष्टि, तो तुम्हारे सब ख्यालात कर्मेंद्रिया चलायमान नहीं होंगी ना। देह अभिमान से ही कर्मेंद्रियां चलायमान होती हैं। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा
बच्चों को दैवी गुण धारण करना है। हाँ, कितने दैवी गुण हैं उन सब पे चिंतन करके धारण करना और चेकिंग करनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। बाबा किस बात की खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं, कितना ऊंचा बना रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम तो कंगाल थे, मैं तुम्हें कंगाल से डबल सिरताज बना रहा हूं। तुम बच्चे ज्ञान सबको सुनाओ, परंतु सुनेगा वो जिसके भाग्य में होगा। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो जो भगवान से ज्ञान सुनने के हकदार बनते हो। तो बाबा ने कहा सर्विस में माताओं को आगे रखो, कुछ बोलेंगे नहीं, उससे ठंडे रहेंगे और वो उनको तीर भी लगेगा, क्योंकि कलश जो है माताओं के सिर पर रखा जाता है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे देखो बच्चे, आज बाबा ने एक इंग्लिश प्रोवर्ब सुनाया। वह जो था टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मतलब कि रसोई में अगर एक कुक के अंडर डायरेक्शन पे चले तो ठीक है, अगर 4-5 कुक्स हों तो वो उससे फूड स्पॉइल ही हो जाता। वैसे भी ब्रह्मा भोज बनाते एक हलवाई के अंडर कंट्रोल चलता है, अगर 2-3 रख दो के आपस में राय सलाह से करो तो ये कहावत है टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड, तो वो फिर सारा काम गड़बड़ होता है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। हाँ, तो इसी तरह कई लोग एक डॉक्टर से सलाह करेंगे, दूसरे दिन दूसरे से करेंगे, तीसरे दिन तीसरे से करेंगे, तो फिर उनका हेल्थ ऐसे ही फिर बिगड़ता रहता। हाँ, तो क्योंकि ये कहावत है टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड। फिर बाबा ने आज याद के ऊपर जोर दिया। तुम बच्चों को बाबा की याद में कितना प्यार से तुम्हें बाप को याद करते करते तुम्हें खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो, मैं कैसी सुंदर दुनिया में ले जा रहे हो। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप की याद से तुम बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हो। हाँ, बाप की याद से ताकत मिलती, सर्व शक्तियां प्राप्त करते। फिर बाबा ने कहा बच्चे अब तो बस तुम्हें यही धुन होना चाहिए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा का तख्त भ्रिकुटी है, तो भ्रिकुटी रूपी तख्त पे बैठ के हम सबको अभ्यास करना है और फिर वापस जाना है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। अपने स्वीट होम को भी याद करना है। बाकी तो विनाश निकट है और विनाश तो होना ही, लेकिन बाबा ने कहा ऐसी दुनिया लक्ष्मी नारायण की दुनिया आने वाली है, सबको बताओ शांति तो ऐसी दुनिया में होगी। तुम इस बैज पे भी बहुत सेवा कर सकते हो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। फिर बाबा ने कहा विश्व में शांति बाप द्वारा स्थापन होती। फिर बाबा कहते कि मैं भी अनुभव कई बार सुनाता हूँ, ओहो बाबा तुम हमें ऐसा ऊंचा बनाते हो। आज बाबा ने सर्विसेबल रत्नों की भी महिमा की। देखो बच्चे, मोहिनी है, मनोर दादी का नाम लिया, मोहिनी बहन अमेरिका वाली का नाम लिया, गीता बहन श्री फोर्ट वाली का नाम लिया। गीता है तो देखो बच्चे कितने सर्विसेबल बच्चे, कितना अच्छा समझाते हैं। आज की मुरली में वरदान था धरणी, नब्ज और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव। बाबा ने कहा सबसे मुख्य बात है धरणी देखो, फिर नब्ज देखो, ये पात्र है सुनने के। इसलिए कई बार बाबा कहते फॉर्म भराओ ताकि नब्ज पता लगे। नब्ज देखो, धरणी देखो, फिर उसके बाद सत्य ज्ञान को, धरणी नब्ज समय देखो और सत्यता की शक्ति धारण करके सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, तो नॉलेजफुल बन के करो। आज बाबा ने सरोवर में कहा मेरा मेरा कहना माना, छोटी बात को पहाड़ जैसा बना देना, बड़ी बनाना। और तेरा कहना माना, बाबा ने कहा पहाड़ जैसी बात को
रुई जैसा बना देना। तो ये है प्यारे बाबा की आज की मुरली का। और फिर बाबा ने आज विशेष खास ये कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, व्यक्ति इशारा दिया, जिम्मेवारी कितनी हो, ये जिम्मेवारी क्या करूं क्या ना करूं, कैसे डबल लाइट रहूं। तो ये बोझ है बाबा ने, सारा कार्य करते डबल लाइट रहना है आत्मा लाइट और हल्का, तब है बोझ से मुक्त। क्या बाबा ने नहीं किया? किया था। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।